आप सभी को जय मसीह के मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से शाम के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज रात उत्तर मिलेगा। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। आज आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा के साथ आज आपको आज्ञा देना है। आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को परमेश्वर सुनेगा और उसे पूरा भी करेगा। आज की इस रात शायद आपका मन बहुत ज़्यादा भारी है। शायद आपने बहुत दिनों से किसी उत्तर का इंतजार किया होगा। आपने अपने लोगों से उम्मीद रखी होगी, लेकिन आपको निराशा मिली होगी। आपने बार बार परमेश्वर से पूछा, प्रभु आखिर कब? लेकिन आज आपकी जिंदगी में परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहे हैं। आज रात आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए बहुत खास है, क्योंकि जिस उत्तर का आप इंतजार कर रहे थे, परमेश्वर आज आपके जीवन में वो उत्तर देने जा रहा है। आपको धैर्य और विश्वास रखना है। लेकिन प्रार्थना में और वचन में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आपने इस चैनल को अभी तक, जो आपका अपना चैनल है थैंक्स यीशु प्रेयर चैनल, सब्सक्राइब करें और परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देगा। आपने अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर से बहुत सारे प्रश्न किए होंगे। आपके मन में ख्याल आया होगा कि प्रभु परमेश्वर, मेरे जीवन में आखिर कब तक दुख, चिंता, परेशानी या नौकरी की प्रॉब्लम या घर की समस्या या बीमारियां, ये चिंताएं या बच्चों को लेकर के आपने बहुत सारे सवाल पूछे होंगे। लेकिन परमेश्वर आज आपको वह जवाब देना चाहता है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर कभी देर नहीं करते हैं। जब सब रास्ते बंद दिखाई देते हैं, तब परमेश्वर अपना रास्ता खोलते हैं। जिस उत्तर का इंतजार इंसान वर्षों से करता है, परमेश्वर उसे एक रात में बदल देते हैं। एक रात में आपकी जिंदगी में बदल जाएगा। बाइबल में लिखा गया है, यिर्मयाह पुस्तक अध्याय 33 और वचन नंबर 3 में लिखा है, पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा और बड़ी और कठिन बातें तुझे बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता है। यह वचन हमें यह याद दिलाता है, परमेश्वर चुप जरूर हो सकते हैं, लेकिन वह सुनना कभी बंद नहीं करते हैं। हो सकता है आज रात आपको कोई संकेत ना मिले, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं। भले ही आपको दिखाई ना ही दे रहा हो आपकी ज़िंदगी में, आपके लाइफ में। बाइबल में दानियल नाम का व्यक्ति आपने देखा होगा। हमें यहीं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दानियल जब जेल में था, बहुत सारी घटनाओं को जब हम देखते हैं, जब दानियल ने उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर को पुकारा, तब उत्तर उसे तुरंत भेज दिया गया है परमेश्वर की ओर से। लेकिन आत्मिक युद्ध के कारण वह उत्तर पहुंचने में काफ़ी समय लगा। फिर भी परमेश्वर ने दानियल को निराश नहीं किया है। बाइबल कहती है, जिस पहले दिन तूने समझने, बूझने और अपने परमेश्वर के सामने दीन होने को मन लगाया है, उसी दिन तेरी बातें मैंने सुन ली है, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। दानियल पुस्तक अध्याय 10 और वचन नंबर 12 में लिखा है। कभी कभी हमें लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, लेकिन स्वर्ग में हमारे लिए कार्य पहले ही परमेश्वर शुरू कर चुका होता है। परमेश्वर आपके चुप आहों को जानते हैं, वह आपके आंसुओं को देखते हैं। वह जानते हैं कि आपने कितनी रातें चिंता और दर्द में बिताई हैं। बाइबल में हन्ना का जीवन आपने बहुत ज़्यादा जिक्र देखा होगा। वहाँ पे बहुत कुछ सीखने के आपको मिला होगा। वर्षों तक संतान के लिए रोती रही हन्ना, क्योंकि उसके पास कोई संतान नहीं थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उसके पुकार सुन ली, क्योंकि वो वर्षों से उत्तर का इंतजार कर रही थी हन्ना कि कब परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा और मुझे उत्तर देगा। जिस स्त्री को लोग बांझ कहते थे, वही आगे चल करके श्योमल जैसे महान भविष्यवक्ता की मां बनती है और देश दुनिया में परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचाया जाता है। परमेश्वर का उत्तर केवल समस्या खत्म होने के लिए नहीं आता है, बल्कि वह आपके जीवन को गवाही बनाने के लिए आता है। आज यदि आपके जीवन में देरी हो रही है, तो निराश मत होइए। आज उत्तर अभी तक नहीं मिला है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है परमेश्वर आपके लिए उससे बड़ा कार्य तैयार कर रहा है, और जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। याद रखिए, परमेश्वर चुप्पी में एक योजना बनाते हैं और
जब उसका समय आता है तब एक पल में सब कुछ बदल जाता है। आपके हालात, आपकी परिस्थितियाँ, आपके हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर बदल देते हैं। बाइबल कहती है, भजन संहिता अध्याय 30 के 5 में लिखा है, रोना रात भर हो सकता है या रात भर रहता है, परंतु सुबह जिस तरीके से आनंद हमारे जीवन में पहुंचता है और परमेश्वर हमें आशीष देता है। इसीलिए विश्वास बनाए रखिए, जिस उत्तर का आप इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर उसे सही समय पर अवश्य देंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों की पुकार को कभी अनसुना नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देते हैं। जिस तरीके से हन्ना के जीवन में आपने देखा, वर्षों वर्षों से उत्तर का इंतजार कर रही थी कि परमेश्वर मेरे जीवन में कब मुझे उत्तर देंगे, परमेश्वर ने दिया, लोगों का मुंह बंद हो गया है। उसी तरीके आपने दानियल के जीवन को देखा है, स्वर्ग से लेकर के वो आ रहा था, लेकिन शैतान युद्ध कर रहा था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने दानियल को निराश नहीं किया। तो आज आप भी निराश नहीं होंगे। आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं। जीवन में जो चिंताएं हैं, जो परेशानियां हैं, तरह तरह की समस्याएं हैं, आज हम जो सोचते हैं हमारे मन विचार में तरह तरह की बातें आती रहती हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे हर प्रकार के अंदर के डर को, चिंता को, हार को, हर प्रकार की समस्याओं को आज खत्म करने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित है पिता परमेश्वर, आज विश्वास रखते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे जीवन के हालात बदलेंगे, हमारी किस्मत बदलेगी, हमारी किस्मत में चिंताएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो आज हमारे मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं, वो सब कुछ दूर होंगे। हर प्रकार का डर, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आज हमारे जीवन से निकलने जा रही, क्योंकि हम भरोसा और विश्वास रखते हैं हमारे जीवन के हर प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के नेगेटिव विचार हमारे जीवन से निकलने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं, जो भी आज हमारे घर में चिंताएं हैं, यीशु मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप इस सृष्टि के मालिक हैं, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले परमेश्वर आप हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत आपकी महिमा। आज हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं परमेश्वर, आज जो चिंताएं हैं, जो आर्थिक समस्याएं हैं, आज हमारे घर में पास पैसे की बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है, आर्थिक संकट हमारे जीवन में आ चुका है, आज हमारे घर में नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए, परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, हर एक मसीह भाई बहन के बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हमारे शरीर में जो किसी प्रकार की बीमारी है, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द या किसी प्रकार का इन्फेक्शन, जो भी आज हमारे शरीर में हमें महसूस होता है, आज जितने मेरी बहनें हैं, जितने भाई हैं, जितने यूथ हैं, जितने यंग हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं। किसी प्रकार की कोई गुप्त बीमारी, कोई समस्याएं जो नहीं बता सकते हैं, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना आज उनके मन, आज उनके विचार, आज उनके हर प्रकार के हालात को ठीक करने जा रहे हैं। आज जो परिस्थितियां उनके जीवन में बन चुकी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो किसी प्रकार की भी ब्लड की कोई कमी से परेशान हैं, आज जिनको इन्फेक्शन हो चुका है, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आज जिन बहनों के शरीर में ब्लड की काफी ज्यादा कमी बताई जा रही है, उन्होंने चेक कराया, डॉक्टर ने कहा आपको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, ब्लड बहुत कम है, तो यीशु मसीह के नाम से उस बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र नाम से, क्योंकि आज हर प्रकार की समस्याओं को आप ठीक करने जा रहे हैं। आज जितने बहनें हैं आज ज़्यादा इन्फेक्शन से परेशान हैं, ये सर्दी, जुकाम, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द या तरह तरह की किसी प्रकार का वायरल फीवर, बुखार आ चुका है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हर यूथ के लिए, हर मसीह के लिए, हर बहनों के लिए, हर भाइयों के लिए, आज जो यूथ नौकरी के लिए परेशान है, हताश है अपने जीवन में, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु आज इतने यूथ हमारे देश में कितनी बेरोजगारी है, आज दर दर भटकते हैं, पढ़ने के बाद, लिखने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी नौकरियां नहीं मिल रही, काम नहीं मिलते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज इतने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, लगातार प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज इनके हर प्रकार के हालात बदल। परमेश्वर आज जितने यूथ हैं, जितने यंग हैं, क्योंकि परमेश्वर आप पर विश्वास और भरोसा रखते हैं कि उन्हें एक नया रास्ता, एक नया मार्ग आप देंगे, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर आज यूथों के जितने मेरे मसीह भाई बहन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज जितने मेरे परमेश्वर के वचन को सुनने वाले लोग हैं, प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं, उनके हालात, उनके परिस्थितियों को बदले परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु।
आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज जिनके घर में आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा आ चुकी है, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, स्कूल जाते कॉलेज जाते किसी प्रकार का कोई काम करते हैं, परमेश्वर आप उनका सहारा हैं, आप उन्हें सहारा दीजिए। उनके हर प्रकार की जो नेगेटिविटी विचार हैं, जो नकारात्मक सोच है, उनके मन में जो आ रही इस समय ख्याल आए, जो थॉट्स आते हैं कि ज़िंदगी में कुछ भी करने के बाद, जो परमेश्वर आज हमारे देश में तरह तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जितने यूथ जितने यंग हैं, पढ़ाई करने के बावजूद भी आज जो भटकते हैं, सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उन्हें जॉब नहीं मिलती, उन्हें नौकरी नहीं मिलती। परमेश्वर ये आपके बच्चे हैं, ये आपके बेटे और बेटियां इस संसार में हैं। पिता परमेश्वर आप इस संसार को देखते हैं। जो सच्चे दिल से इस समय आपसे प्रार्थना करता है, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज करके उनके घर की सुरक्षा और रक्षा करे। उनके बेटे यूथ हो जितने यंग हैं, आज जो अपने बेटे और बेटियों के लिए जो प्रार्थना करवाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से। जितने आज पेरेंट्स के माता पिता हैं, आज जितने भी पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके बच्चे कॉलेज जाते हैं, उन कहते हैं कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए प्रार्थना करें। आज उनके भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके हालात, उनके परिस्थितियों को परमेश्वर आप बदलने वाले हैं, उनकी हर प्रकार की समस्याओं को आप बदलने वाले हैं। आज जितने यूथ जितने अंग हैं, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि जब अपने माता पिता का सम्मान करेंगे तो आपको बहुत जीवन में आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी। आज हर प्रकार के हालात आपके जीवन से निकलने जा रहे हैं। आज जिनके जीवन में लड़ाई है, झगड़े हैं, या किसी प्रकार के घर में क्लेश है, संकट है, दुख है, या किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माओं से आज अपने घर में झेल रहे हैं, लड़ाई का कारण बना हुआ तरह तरह की चीजें आज उन्हें देखने को मिल रही है, या पति और पत्नी के बीच में तरह तरह की मुश्किलें, तरह तरह की चिंताएं आज उन्हें देखने को मिल रहा है। आज उनके परिवार में जो भी किसी प्रकार की लड़ाई और झगड़े होते हैं, परमेश्वर आज उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से दूर कर। परमेश्वर चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, यूथ हो, यंग हो, वृद्ध हो, किसी भी एज का हो, उनके घर में यदि किसी प्रकार की लड़ाई होती, झगड़े होते, उसे हम दूर करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके घरों में जो नशा करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज उनके हालात, उनकी परिस्थितियों को आप बदलें। आज किसी प्रकार का नशा हो, नशा होता है, आज परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, बरकत दें। परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को आज परमेश्वर ठीक करें। पिता परमेश्वर आज जो लोग सोचते हैं, जितने यूथ जितने यंग हैं कि मेरी किस्मत बंद हो चुकी है, मेरी किस्मत में कुछ नहीं हो सकता है, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, यीशु मसीह हमेशा कहते हैं कि रोना बंद करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज हम रोते हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, आज हमारे लिए परमेश्वर एक नया द्वार, एक नया रास्ता, एक नया मार्ग तैयार करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आज जितने यूथ जितने यंग जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े तरह तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है, सब यीशु मसीह के नाम से बंद हो। पिता परमेश्वर आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन यूथ के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके माता पिता सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे घर में रिश्ता करें, शादी करें, विवाह करें, हर प्रकार का अच्छा मतलब कि हर प्रकार की चीजें हमारे घर में मौजूद हों। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जिस किसी घर में आज बहन की शादी है, घर में है, परिवार में, या आने वाले समय में होने वाली है, ये कहीं रिश्ते की बात चलती है, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनके हालात, उनके परिस्थितियों को आप बदलें, उनकी हर प्रकार की चिंताओं को बदलें, क्योंकि परमेश्वर आप ये हर एक मसीह भाई बहनों को बदलने वाले हैं। उनके हालात को, उनके घर में किसी प्रकार की घटी और कमी पूरा ना हो, एक अच्छा लड़का मिले, एक अच्छी लड़की मिले उनके जीवन के लिए, क्योंकि पैसा संसार में जीने के लिए होता है, लेकिन जीवन खुश रहने के लिए एक दूसरे के प्रति हमें अच्छी ईमानदारी के साथ, अच्छे रिश्ते के साथ हमें जीना पड़ता है। पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन एक रिश्ता हमेशा सदैव के लिए होता है। जब इंसान जब तक जिंदा रहता है, उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इसीलिए ध्यान रखना, जितने भी माता पिता हैं, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं, न बच्चे अपने माता पिता के साथ करें। हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने जिस तरीके से यीशु मसीह ने भी अपने माता पिता का आदर किया, सम्मान किया है, तो आज उसी तरीके आप भी करेंगे। अपने मन में किसी प्रकार का डर, चिंता, भय या किसी प्रकार की कोई भी चीज हमें करने की आवश्यकता नहीं है। हालात बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी। याद रखना, हमेशा हमेशा बुरा समय नहीं होता है, क्योंकि बुरा समय कुछ समय के लिए होता है। याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आज हम आज्ञा देते हैं, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके घर में, आपके परिवार में, जहां भी कोई बच्चा आपका जाता हो या आप जाते हैं, आपके घर के सदस्य कोई बाहर जाते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। किसी प्रकार की कोई भी दुष्ट आत्माएं आपके घर में, आपके बेटे, आपके घर, आपके परिवार, आपके माता पिता, किसी को भी दुष्ट आत्माएं नहीं छुएगी। यदि आज हमारी इस प्रार्थना के द्वारा आप आज्ञा देते हैं,
तो आपके घर में या कहीं पर भी जाएंगे, देश के अंदर विदेश या किसी भी स्थान में आज बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, किसी भी देश दुनिया में, वो सब परमेश्वर आपको देख रहा है और परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी मदद, आपकी सहायता करते हैं। आज अपने घर में बैठे हैं, चाहे देश में हैं, विदेश में हैं, किसी भी कंट्री में रह करके काम करते हैं, कोई भी फील्ड में काम करते हैं, उसे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देने जाए। चाहे नौकरी करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, उसमें परमेश्वर आपके हालात को बदलने जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों, अंतिम आज्ञा आप दीजिए यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से। आइए बोलिए, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर, जो बातें हमने सुनी, जो बातें हमारे मन में हैं, जो हमारे मन में विचार आते हैं, सब बातों को हम एक मिला करके प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से हम समर्पित करते हैं कि आज मेरे जीवन में जितने हमने बातें सुनी हैं, जितने बातें हमारे मन में ख्याल आते हैं, चाहे जो भी हो, आज उसको हम समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से। आज वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हमारे हालात, हमारी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके चरणों में हर एक प्रार्थना को रखते हैं, हर एक प्रकार की बातों में रखते हैं। आप महान है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, आज आपकी जिंदगी की एक भी बात नहीं छूटी है जो आपके मन में विचार न आया हो। आज आपको भयभीत, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपने आज्ञा दी है। यदि अभी भी प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम रिप्लाई करेंगे, जवाब देंगे आपको, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो हमें डोनेशन देना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। हो सकता है कि आपके कुछ मदद से हम किसी की मदद या सहायता कर सके, उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे, बहुत सारी बरकत दे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, कहते हैं कि सर हमें QR कोड दीजिए, तो आपको दिए गए QR कोड के माध्यम से आप भेज सकते हैं। जो भी आपके पास हो, आपको जबरदस्ती नहीं कहते हैं कि आप भेजिए ही भेजिए, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे, आपके हर प्रकार के हालात को परमेश्वर ठीक कर सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा विश्वास रखिएगा कि परमेश्वर आपके साथ है। आपके हालात, आपके हर प्रकार के रास्ते जो बंद है वो खुलने जा रहे हैं, क्योंकि एक बात याद रखना, जिस दरवाजे को यीशु हाथ लगा देते हैं यानी खोल देते हैं, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बंद कर सकती है। तो याद रखिए, यीशु मसीह आपके साथ हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन।